एक व्यक्ति खुद की पहचान करना चाहता था। वह खुद की खोज में था। वह जीवन के सत्य को पा लेना चाहता था। अपनी इसी खोज में वह घर से निकला। वह कई ज्ञानियों से मिला और ज्ञानियों ने उसे जीवन के सत्य के संबंध में बहुत सारी जानकारी दी, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। कई वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने जीवन के सत्य को पा ही लिया और वह वापस घर की ओर चल दिया। रास्ते में आते आते उसे एक जंगल में आश्रम दिखाई दिया। वह एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में केवल एक गुरु थे। उनका कोई शिष्य नहीं था। थोड़ा आराम करने के लिए वह व्यक्ति उस आश्रम में पहुंचा। उसने गुरु से कहा, क्या मैं आपके आश्रम में थोड़ा आराम कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ, तुम जब तक चाहे आराम कर सकते हो। उस व्यक्ति ने गुरु के आश्रम में आराम किया। आराम करने के बाद गुरु ने उसे भोजन दिया। उसने भोजन खाया और अब वह वहां से जाने के लिए तैयार था। जाते जाते उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि क्यों ना वह गुरु से जीवन के सत्य के बारे में पूछ ले। वैसे तो उसे सब पता है, पर देखें कि गुरु को क्या पता है। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैं जाना चाहता हूँ, पर जाते जाते आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? गुरु ने कहा, हाँ, तुम पूछ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप मुझे जीवन के सत्य के संबंध में बता सकते हैं? गुरु ने कहा, तुम जीवन के सत्य के संबंध में जानना चाहते हो, पर यह तो तुम जानते ही हो। अपने जीवन के इतने वर्ष तुमने इसी काम में तो लगाए हैं। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम सत्य के संबंध में जानना चाहते हो या सत्य को जानना चाहते हो। यह सुनकर व्यक्ति चकरा गया। अचानक से जैसे उसका कोई भ्रम टूट गया है और वह जाग गया है। उसने कहा, गुरुदेव, आपने यह क्या कह दिया? सत्य के संबंध में और सत्य को जानना अलग अलग है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ के सम्राट से मिले हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। गुरु ने कहा, क्या तुम उनके संबंध में कुछ नहीं जानते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं सम्राट के संबंध में जानता हूँ। उन्होंने कितने राज्य जीते, उनका साम्राज्य कितना बड़ा है, उनके कितने बच्चे हैं, वह कैसे दिखते हैं, उनके दरबार में कितने दरबारी हैं, उनकी सेना कितनी बड़ी है, मैं सब जानता हूँ। गुरु ने कहा, जिस प्रकार तुम सम्राट से नहीं मिले, फिर भी सम्राट के बारे में, सम्राट के संबंध में सब जानते हो, और तब भी तुम सम्राट को नहीं जानते, उसी प्रकार तुमने सत्य के संबंध में सब जान लिया है, पर तुम सत्य से कभी मिले नहीं हो। जिस प्रकार स्वयं सम्राट से मिलने का अनुभव होता है, उसी प्रकार स्वयं सत्य से मिलने का अनुभव अलग ही होता है और वही सत्य होता है। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, गुरुदेव, यह ज्ञान तो मुझे किसी ने दिया ही नहीं। अब लगता है जैसे मैंने कूड़ा करकट उठा लिया हो। सब जानता हूँ और अज्ञानी हूँ। मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, सत्य के संबंध में नहीं। कृपया बताएं कि मैं सत्य को कैसे जान सकता हूँ। गुरु ने कहा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने कहा, मैं एक धनी श्रेष्ठ का पुत्र हूँ। मेरे पास बहुत धन है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं। अभी भी मेरे पास हीरे और जवाहरात हैं जो मैंने अपने सफर के लिए अपने पास रख लिए थे। गुरु ने कहा, अभी तुम कुछ आराम करो, कल सुबह हम कुछ पता करेंगे। वह व्यक्ति वहीं रुक गया और अगली सुबह गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए। एक जगह वह उस व्यक्ति को लेकर पहुंचे। वहां पर सुबह का ऐसा नजारा था कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, कितनी सुंदर सुबह है, ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। गुरु ने कहा, तुम चूक गए, सत्य यही था। अगर तुम देख लेते तो अभी इसी समय तुम्हें सत्य के दर्शन हो जाते, पर तुमने अपने शब्दों से उस सत्य को खो दिया। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। गुरु उसे एक दूसरी जगह ले गए जहां पर एक पहाड़ से एक झरना नीचे बह रहा था। वह दृश्य अद्भुत था कि कोई उसे देखता तो बस देखता रह जाता।
उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अद्भुत नजारा है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, यह तो बहुत ही सुंदर है। गुरु ने कहा, तुम फिर चूक गए, सत्य यही था, इसी क्षण में, इसी जगह पर तुम ना देख पाए। गुरु और वह व्यक्ति वापस आश्रम आ गए। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं क्या चूक गया? वहां सत्य था, वह कैसा था? मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे बताएं। गुरु ने कहा, अगर बता दिया तो यह सत्य के संबंध में होगा, सत्य नहीं होगा, उसे तो तुम्हें खुद ही पहचानना होगा। अगले दिन, अगली सुबह गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, अपने इन सुंदर वस्त्रों को उतार दो और मेरे फटे पुराने कपड़े, उन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने अपने कपड़े उतार कर गुरु के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। रास्ते में गुरु ने उस व्यक्ति को एक दुकान में जाने के लिए कहा। वह व्यक्ति जैसे ही दुकान पर पहुंचा, दुकान वाले ने उसे भगाना शुरू कर दिया और कहा, यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे भिखारी समझा है क्या? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे बारे में कुछ तुझे पता नहीं है। दुकानदार ने कहा, मैं जानता हूं तुम जैसों को, यहां से निकल जाओ। आगे जाकर गुरु ने उस व्यक्ति को एक घर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा कि यहां से भिक्षा मांग कर लाओ। अंदर से एक व्यक्ति आया और उसने कहा, अरे अच्छे खासे दिखते हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? कुछ कमाओ और खाओ। उस व्यक्ति ने कहा, तू मुझे जानता नहीं है, तेरे जैसों को मैंने न जाने कितना दान कर रखा है। ऐसे ही गुरु ने उसे अलग अलग जगह पर भेजा, पर वह हर जगह पर झगड़ कर आया। अंत में उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है, वह लोग भी मुझे कुछ न कुछ सुना रहे हैं। गुरु ने कहा, सत्य को पहचानो। तुम जो सोचते हो कि तुम कुछ खास हो, नहीं हो। तुम्हारे पिता का साथ ना हो, तुम्हारे पास धन ना हो, अच्छे कपड़े ना हो, तो तुम वास्तव में क्या रह जाते हो? यह सब तो तुम्हें बाहर से मिला है। जिस प्रकार सत्य के संबंध में जानकारी इकट्ठी करके भी हम सत्य को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार अपने संबंध में बाहर से जानकारी इकट्ठी करने के बाद भी हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं सत्य को जानना चाहता था, जबकि मैं खुद का सत्य नहीं जानता। आज मैं अपने अज्ञान की चरम सीमा को देख रहा हूँ। इसमें ज्ञान का एक कतरा भी नहीं है। मैं कौन हूँ नहीं जानता। इसके बाद वह व्यक्ति आश्रम में ही रुक गया और खुद को जानने पर ध्यान देने लगा। वह भिक्षा मांगता, साधारण भोजन करता, साधारण कपड़े पहनता, साधारण बात करता। धीरे धीरे उसका अहंकार टूट गया। उसने आश्रम में रहकर लगातार 4 साल तक ध्यान साधना की। एक पहाड़ के ऊपर एक चट्टान पर बैठकर वह ध्यान कर रहा था। तब अचानक वह उठा और हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी कि जैसे वह अपने ऊपर हंस रहा हो। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर वह जोर से हंसा। वह नग्न हालत में ही गुरु के पास पहुंचा और मुस्कुराया। गुरु ने कहा, लगता है तुमने सत्य को देख लिया। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, नाम, रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, रिश्तेदारी, दुश्मनी, मित्रता, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, लालच, डर सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। यह सब मैं नहीं, मैं केवल शरीर हूँ। शरीर में विचार हूँ, शरीर में यह सब आते हैं। गुरुदेव, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। सबसे शुरुआती स्तर पर, जहाँ पर यह शरीर शुरू होता है, मैं यही हूँ, यही हूँ मैं। गुरु ने कहा, तुमने सत्य को देख लिया। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, सत्य अभी भी मेरी पहुंच से बहुत दूर है। मैं दरवाजे तक तो पहुंच गया, पर अभी तक भीतर नहीं पहुंच पाया हूँ। यह शरीर, यह विचार, यह सब कुछ भी यहीं से मिला है। यह मिलने से पहले सत्य शुरू होता है। यह मैं देख चुका हूँ और वह इस जीवन में और जीवन के अंत तक और जीवन के बाद तक हमेशा चलता रहता है। जब यह शरीर, यह विचार और मैं का भाव सब खो जाएंगे,
तब सत्य प्रकट होता है। मैं यह जान गया हूँ, वह सत्य है, मोक्ष के अलावा कुछ नहीं। तब कुछ नहीं होता, बस मोक्ष के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर उसने फिर से साधना शुरू की और 3 साल तक लगातार साधना के बाद उसने वापस अपनी कीमती वस्त्र धारण कर लिए और गुरु के पास पहुंचा। उस व्यक्ति को कीमती वस्त्र धारण कर देख गुरु ने कहा, तुमने इन कीमती वस्त्रों को फिर से धारण कर लिया, क्या तुम्हारा सत्य, तुम्हारी साधना सब व्यर्थ हो गई? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पहले आपका धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम। आपकी वजह से मैं सत्य हो पाया, जीवन का सत्य हो सका। यह वस्त्र अब कीमती है या साधारण, इसका फर्क नहीं पड़ता। वस्त्र पहनने ना पहनने का फर्क नहीं पड़ता। धन कमाने ना कमाने का भी फर्क नहीं पड़ता। मित्र और शत्रुता का कोई मोल नहीं। कोई रिश्ता है या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इस कपड़े में कीमती और साधारण ढूंढ सकता है, वह अभी भी इसी दुनिया में है और सत्य से बहुत दूर है। यह सुनते ही जैसे उस गुरु की आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, मेरी यात्रा क्यों रुक गई है, पर तुम्हारी वजह से मैं जान पाया चीजों में भेद करने की कमी मुझ में अभी भी उत्पन्न है, जिस कारण मैं अभी भी संसार से जुड़ा हूँ। मैं वहां ना पहुंच सका जहां तुम पहुंच गए। मुझे मेरी कमी दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इसके बाद गुरु अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। वह व्यक्ति वापस संसार में लौटा सत्य के साथ। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारी छोटी मोटी चीजों में उलझकर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। अपने चारों ओर देखिए, आप छोटी मोटी बातों से ही घिरे रहते हैं। घर में कोई नाराज है तो आपका पूरा समय उसी में चला जाता है। रूठने मनाने में ही लगे रहते हैं। कहीं मान सम्मान, कहीं आना जाना, कहीं लेन देन, कहीं इधर उधर का सारा जीवन हम इसी में खराब कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। जबकि सत्य साधारण सा है और हम साधारण चीज लेना नहीं चाहते। हमें कॉम्प्लिकेशंस चाहिए, वह असत्य में आसानी से मिल जाती है।